लेकर के आएंगे 10 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद जब नहीं लाए तब आपको बहुत मेरा खड़ा होना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया उसमें उन्होंने शपथ पत्र दिया तो हमने उनको गठबंधन में शामिल कर लिया और गौ गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी वाराणसी से उनको घोषित कर दिया। उनका नामांकन सही हो गया। उनके नामांकन में एक छोटी मोटी त्रुटियां से वहाँ के जिलाधिकारी ने पहले से मौका नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने आवाज उठाई तो फिर उन्होंने बुला करके शपथ पत्र लेकर सही कर दिया। अब उनका नामांकन सही है। अब क्या किया जा रहा है कि बीती रात 2 बजे से वहाँ के मेयर सक्रिय हो गए हैं वाराणसी और वो जो प्रस्तावक हैं उन प्रस्तावकों के घर में जाकर उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप ये वक्तव्य दे दीजिए कि हमसे जबरदस्ती करा लीजिए। इसका मतलब है कि प्रस्तावक ऐसा शपथ पत्र दे देगा तो उसी आधार पर उनका नामांकन निरस्त करवा देंगे और गौ माता की बात को सदा सदा के लिए आप किसके कहने पर ये तो वही जो कर रहे हैं वो बताएंगे। 4 प्रस्तावक बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए चुनाव आयोग बहुत फ्रेंडली व्यवहार करता है। तो बड़ी पार्टियों को 4 प्रस्तावक चाहिए होता है लेकिन जो नई पार्टी होती है उसके लिए 10 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। तो उनके 10 प्रस्तावक इसके और भी कई जगहों पर उतरे जी अनेक जगहों पर उतरे हैं। अब जो विरोध जो उनको मिल रही है तो आगे क्या आप लोगों की तरफ से? देखिए आगे क्या है हम लोग तो अपनी बात उठाते हैं गौ माता की बात और उसको हम उठाना जारी रखेंगे। आप यहाँ नहीं करोगे तो चुनाव एक ही दिन थोड़े होता है। रोज चुनाव हो रहा है कहीं और हर चुनाव के लिए हम संकल्पित करा रहे हैं कि हर चुनाव में गाय के लिए वोट करने के लिए अब हम 35 करोड़ मतदाताओं को संकल्पित करा रहे हैं। तो जो भी चुनाव आएगा किसी कहीं नगर निगम का हो रहा होगा कहीं पंचायत का हो रहा होगा कहीं विधानसभा का हो रहा होगा कहीं लोकसभा का हो रहा होगा ये तो चलता ही रहता है। तो इसलिए जहाँ चुनाव होगा वहीं गाय से आपका सामना होगा। अब धमकियाँ तो मिलती रहती हैं। लोग कहते हैं कि बोलना बंद करो नहीं तो इस तरह नाबूद कर दिए जाओ यही सब बात रहती है। मार दिए जाओगे तुम्हारे मठ को उजाड़ दिया जाएगा तुमको तुम्हारे सामने गलत लोगों को खड़ा करके नकली शंकराचार्य बना के उनको मान्यता दे दी जाती है। यही सब रहता है। तो ये सब तो हम लोग बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं। अगर इस बार भाजपा हार जाती है तो उसका जो श्रेय है वो मिलेगा क्या चीज? हम भाजपा हार जाएगी भाजपा जीत जाए उससे हमें फायदा क्या होगा? भाजपा जब हार गई 2 सीट थी तब भी हमको कुछ नहीं मिला। जो जीती पार्टी थी उसने गौ हत्या बंद नहीं करी। जब भाजपा जीत गई 272 प्लस हो गई 2 बार तब भी हमको कुछ नहीं मिला। तो भाजपा के हारने से और जीतने से हमें क्या मिलेगा ये बताओ? हमारी गाय तो कटती ही रहेगी ना। ये बात